अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यार जैसा कि मैंने 2 से 3 दिन पहले ही आप सबको अपडेट दे दी थी बीटीसी के बारे में कि यार बीटीसी ज़रा ख़तरनाक मूड में है। जैसे ही अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है आप लोगों ने क्या करना है, ये देखा 4 घंटे की क्लोजिंग इसके डाउन मिल चुकी थी। आपको मैंने बोला था कि भाईजान वैसे ही आपको मैंने बोला था कि आपने बड़ी ट्रेड्स पोजीशन ओपन नहीं करनी और ऑलमोस्ट 70% ट्रेड पोर्टफोलियो सेव रखना है और जो 30% आपने ट्रेड ली हुई हैं उनको भी टाइट एसएल लगाना है और देखना है कि जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हम एक बैरिश मूव दे सकते हैं। और साथ ही सीपीआई डाटा जो था मैंने आपको बोला था कि वो भी आने वाला है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हम सबको देखने को मिल सकती हैं, तो बी सेफ। होप आप सबने इस चीज़ को देखा होगा, मेंटेन किया होगा, अपने ट्रेड इस चीज़ के अकॉर्डिंग की होगी। चलें, अब नेक्स्ट मूव बीटीसी का क्या है। देखिए, एक जो कंडीशन अभी मुझे दिख रही है वो ये है, अगर हम यहाँ पे आते हैं तो ये जो सपोर्ट है बड़ी स्ट्रांग है। हमें यहाँ पे इंतज़ार करना होगा 4 घंटे की जो कैंडल है, 4 घंटे जो कैंडल है वो इस जोन के अंदर क्लोज हो। देन डेली क्लोजिंग का वेट करेंगे कि डेली क्लोजिंग जो है हमें एक अच्छा मूव दे, थोड़ा सा अच्छा मूव दे, लाइक एक विक छोड़े, ग्रैपिंग विक जिसे हम कहते हैं, वो विक थोड़ी सी ऊपर, लाइक डेली क्लोजिंग थोड़ी सी क्या हो, 18,500 से ऊपर हो, 18,800 से ऊपर हो। देन थोड़ा सा सेंटीमेंट चेंज हो सकता है, ठीक है। फिर हम इससे थोड़ा सा इन्वेल्ट कह सकते हैं, थोड़ा सा बुलिश मूव, हमें कुछ ना कुछ अकॉर्डिंग हम ट्रेड्स पकड़ सकते हैं। अगर तो डेली क्लोजिंग इसी लाइन के नीचे होती है देन आपको जस्ट 18,100 पर हल्की सी आस रखनी है, ठीक है, कि चलो यार यहाँ पे भी हमें कोई होप दिख सकती है, हल्की सी आस, स्मार्ट प्ले जैसे लोग करते हैं, हल्की सी आस। अगर यहाँ पे भी कोई सपोर्ट नहीं दिख रही, आपको बायर नहीं दिख रहे, यहाँ कैंडल्स रुकती नहीं दिख रही, इसे भी ब्रेक करके लाइक 1800 पे या 1850 पे या 17,900 पे आपको मिल रही है, देन मैं आपको फिर रिकमेंड करूँगा कि अगर फॉर एग्जांपल कोई ट्रेड्स आपको मिल रही है, आप कोइन अपडेट की सूरत में, ये वाला जो कोइन अपडेट का सेक्शन आपको देखने को मिलता है, इसमें अगर आपको कोई ट्रेड्स आपको नज़र आती हैं और आप कोई ट्राई लेते भी हैं तो छोटे रिस्क के साथ लें, ठीक है। रिवार्ड भी छोटा रखें और रिस्क भी छोटा रखें, और उन कॉइन के अंदर देखें लाइक जिनके अंदर वॉल्यूम आपको अच्छा खासा दिख रहा है। जैसे बीटीसी बैरिश मूव दे रहा था, आप लोगों को मैंने एआर की, ये देखें बड़ा कंफर्म ब्रेकआउट दिया है, मैंने आपको एआर की अपडेट दे दी और ये मत बोलना का सिग्नल नहीं दिया था। यहाँ आपको परफेक्टली कोइन अपडेट के अंदर, ये देखें कोइन अपडेट के अंदर आपको बोला गया एआर परफेक्ट वॉल्यूम विद परफॉर्मिंग इन वन डे विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, ठीक है। प्रीमियम मेंबर्स को भी टैग किया गया और एवरीवन को भी टैग किया गया, और उसके थोड़ी बाद फिर बोला गया कि भाई इसे पकड़ो, इस पे आंख रखो, यहाँ से ये गुड बाउंस दे सकता है, ठीक है। और आप यहाँ देखें ये ऑलमोस्ट मेरा जो टारगेट है वो 13% पे है, 50% सेलिंग, और बाकी को मैं एसएल ट्रेल करूँगा ऑलमोस्ट 20 to 30% तक के लिए, ठीक है। अच्छा, बीटीसी की अपडेट मैंने आपको दे दी, ये दिख रहे हैं, ये जो चीज़ आ रही है ना, ये जो चीज़ आ रही है, ठीक है, ये अगर कंफर्म कर देती है, ये वाली जो 4 घंटे की कैंडल क्लोजिंग है, ये इस वाली कैंडल की जो विक है इससे ऊपर क्लोज हो जाती है, ठीक है, देन थोड़ा सा क्या है, हम इस तरफ इस वाले सिनेरियो की तरफ आ जाएंगे कि हाँ यहाँ ये जो सपोर्ट जोन है यहाँ पे कुछ बायर एक्टिवेट हो रहे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है कि डेली क्लोजिंग जो है वो भी हो जाए और हमें यहाँ पे एक अच्छी बायर की जो क्वांटिटी है, बाइंग ऑर्डर अलग अलग एक्सचेंजेस पर, आपको अगर नहीं पता तो आप 2 3 4 बड़ी एक्सचेंजेस ओपन करके उनके बाइंग ऑर्डर बड़े बड़े देश से लगे हुए हैं, देन यू हैव टू टेक ट्रेड विद अ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, जो अच्छे वॉल्यूम के साथ दिख रही हूँ। चलें, आज का करंटली जो मैं अगर आपको लाइव सेटअप दिखाना चाहूँ, अगर जिनके पास बड़े पोर्टफोलियो हैं, जिनके पास प्रॉफिट में फंड पड़ा हुआ है, जो चाहते हैं कि रिस्क लेना हमारा बनता है, तो यार अगर आप यूएसटीसी को देखें, वैसे तो ये रिस्की ट्रेड है, लेकिन मेरी जो ट्रेड है इस जगह पे एक्टिव है, स्कैल्प लेते हुए इस जगह पे भी एक्टिव थी, लेकिन अभी जो मैंने करंट ट्रेड ली हुई है वो मैंने ऑलमोस्ट 0.46 पर ट्रेड ली हुई है, और मैं अपना स्टॉप लॉस जो है डेली कैंडल में इन 2 कैंडल्स की क्लोजिंग और इसके साथ जो विक है इसके नीचे रखा हुआ है। देन मैंने क्या करना है, एसएल ट्रेल करते जाना है, ठीक है, एसएल ट्रेल करते जाना है। अगर ये ब्रेकआउट दे गया, ठीक है, अगर ये ब्रेकआउट दे गया, ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिकल ट्राइंगल हमारा जो बाउंस है ऑलमोस्ट इसका हाफ होता है, इसका हाफ होता है। तो आप यहाँ देखिए एक यकीन ना आने वाला प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन खैर पकड़ने को कुछ भी हो सकता है, क्रिप्टो है भाई। यहाँ से ऑलरेडी मेरा जो है 10% का प्रॉफिट बुकड है, लेकिन मैं लॉक करूँगा कहाँ, अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए देन मैं 40% तक या पिछले जो एक हाई पॉइंट है वहाँ तक तो इसे ले ही जाऊँगा। लेकिन ये वो लोग मैनेज करेंगे जिनका पोर्टफोलियो हैंडसम है, ठीक है। उसके बाद मेरा ईआरएन का सेटअप है,
ठीक है, बड़ा परफेक्ट सिमेट्रिकल ट्रायंगल दिख रहा है। कुछ की बाइंग मैंने यहाँ पे की है, कुछ की बाइंग मैंने यहाँ की है, अकॉर्डिंग टू माय पोर्टफोलियो। आप अपने पोर्टफोलियो को अपने हिसाब से मैनेज करें। मेरा पोर्टफोलियो है तो मैं अपने हिसाब से ट्रेड्स को पकड़ सकता हूँ। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो ऑलमोस्ट 50% की और मैं यहाँ से बाइंग करूँगा, और मेरा जो प्रॉफिट टारगेट है वो 40% है। अगर वॉल्यूम दिख रहा हुआ, अगर ना दिख रहा हुआ तो एसएल ट्रेल करते हुए मैं अपना प्रॉफिट बुक करूँगा। ठीक है, उसके बाद एआर की ट्रेड मैंने आपको दी हुई है। चलें, फॉर एग्जांपल अगर आपने एयर की बाइंग यहाँ पे करी थी $9 पे, तो एसएल आपका होना चाहिए था इस वीक के नीचे, जो लास्ट वन है हैमर आपको दिख रहा है रेड कलर में। ठीक है, इसके नीचे 8.40। ठीक है, अगर ये आपका स्टॉप लॉस था देन आपकी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है। अभी भी अगर आपने बाइंग की, कितने परसेंट प्रॉफिट में चल रही है, ऑलमोस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से 2 और 3% प्रॉफिट में चल रही है। जैसे आपकी ट्रेड इस रेजिस्टेंस के पास जाए, 9.61 के पास जाए, देन आप अपना स्टॉप लॉस उठाएं और अपनी बाइंग पे रख दें। ठीक है, अगर बाइंग पे नहीं रखना चाहते तो ये बॉडी क्लोजिंग जो है पिछले रेजिस्टेंस पे, इससे नीचे रख लें, ताकि आप सेफ हैंड हो जाएं, आप अपनी अमाउंट को सेफ हैंड कर लें। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। अच्छा, उसके बाद मेरा लूना का सेटअप थोड़ा सा दिख रहा है। लूना का सेटअप क्या है, ये जो कैंडल मुझे दिखी है, ये जो बायर ने ग्रैब करा है कैंडल को, ऑलमोस्ट कितने परसेंट की कैंडल है, 3% की, 2 हॉर्स की कैंडल में। तो मुझे यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिख रही है कि यार यहाँ से मैं 10% की प्रॉफिट बुकिंग कर सकता हूँ। यहाँ मेरी बाइंग है 0.255 पे, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जाके या इस लेवल पे जाके मैंने ट्रेड को क्लोज कर देना है 10% की बुकिंग के साथ। सोल का मैंने आपको क्यों बोला है, मैंने आपको बोला है कि भाई 88.1 के आसपास था, मैंने आपको बोला है कि कुछ अमाउंट की बाइंग कर लो, क्योंकि ये एक बॉटम फाउंड किया हुआ था हमने। ठीक है, फर्स्ट टच वो दे चुका है और सेकंड टच वो यहाँ पे इन्हेंस कर चुका है। तो यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल हम अपनी जितनी भी आपने बाइंग की है, यहाँ से बुलिश मूव देखने को मिलता है, तो ईजिली 10 to 50% हम बुक कर लेंगे ईजिली, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई क्वेश्चन गाइज आपको रहता है, कोई भी प्रॉब्लम रहती है, तो हमारा डिस्कॉर्ड है, ठीक है, जहाँ हम प्रॉपर मैनेजमेंट कर रहे हैं, प्रॉपर अपडेट्स दे रहे हैं हर एक कोइंस के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में। आप वहाँ एक्टिव रहें। मेरा व्हाट्सअप नंबर वहाँ दिया गया हुआ है, मुझसे आप कांटेक्ट करें। ठीक है, टेलीग्राम है। आप जो है प्रॉपर एजुकेट करते हुए अपने आप को, अपने सेल्फ को एजुकेट करते हुए ट्रेड्स लें और प्रॉफिट बुक करते रहें। अगर फिर भी कोई अपडेट्स में प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, जितने मेरे प्रीमियम मेंबर्स हैं। ठीक है, बाकी एक दफ़ा फिर नज़र मार लें, बीटीसी की अपडेट मैंने दी हुई है। अगर ये वाली ग्रैपिंग कैंडल आपको देखने को मिलेगी तो भाई फिर मज़े हैं। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये वाला यहाँ से बाउंस मिला, यहाँ से बाउंस मिला, यहाँ से बाउंस मिला, मैं कहता हूँ अगर कैंडल जाके इसके ऊपर रुक जाती है, ठीक है, तो ये जो बायर थे ना, यहाँ वाले बायर, वो थोड़ा बुल हो जाएंगे, वो थोड़ा बुलिश आपको दिखाएंगे, तो ये सेंटीमेंट थोड़ा चेंज हो सकता है। यहाँ पे ये फॉलिंग वेज ब्रेकआउट होने के चांसेस बन सकते हैं। बाकी अगर फॉर एग्जाम्पल आप फिर भी बुलिश रहते हैं और आप हमारी बातों को नहीं समझते, तो फिर भाई इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है। हम आपको प्रॉपर अपडेट्स दे रहे हैं, हर एक पॉइंट्स पर अपडेट्स दे रहे हैं कि भाई ये एक क्रूशल एरिया है, ये ब्रेकआउट हुआ तो थोड़ा प्रॉब्लम बनती है। और सीपीआई का डेटा देखो, पता है क्या है, पॉइंट्स का भी फ़र्क होता है। अच्छा खासा मार्केट बैरिश मूव कर जाती है, लेकिन एलॉन मस्क का ट्वीट आया था, मे भी किसी ने देखा हो, $20,000 का उसने एक इंडिकेशन दी है। तो खैर लोग थोड़ा सा जो उनको फॉलो करने वाले हैं, तो जो सेलिंग करने वाले थे वो भी बच गए होंगे। बाकी यार होप फॉर दी बेस्ट, आप लोग काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को समझ चुके होंगे। एआर की ट्रेड, ठीक है, आप लोगों ने बुल मूव में पकड़ी होगी। मैंने बताया हुआ कि मैंने पकड़ी हुई है। ठीक है, मेरी करंट सेटअप ईआर रन पे भी है, मैं इसको बड़ी नज़र में रख के बैठा हूँ भाई, मुझे ये अच्छा बुल देखने को मिल सकता है इसमें मूव। सोल भाई थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा, तो इसे मैं कहता हूँ कि आप ज़्यादा नहीं, फॉर एग्जाम्पल आप $200 के आपको लगता है कि मैं इसके अंदर $200 डाल सकता हूँ, तो भाई $80 तक की बाइंग यहाँ कर लो, बाकी जो 60 की हम बाइंग फिर कर लेंगे। तो मैनेजमेंट के हिसाब से चलो, मार्केट जैसे मर्जी मूव दे तो आपके पास इन हैंड होगी चीज़ें भाई। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है, ये वाली ट्रेड, ये वाला एरिया ब्रेक होता है, देन आप माइंड में रखिएगा कोई ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है, जो पीटीसी के मुखालिफ चीज़ें चलती हैं आप उनको हमसे पूछ सकते हैं कि भाई मैंने रिस्क लेना है, मैं उनमें ले सकता हूँ। तो ये 17,500 वाला एरिया हम फिर देखेंगे। अगर यहाँ आके हमें कोई जोन पॉसिबिलिटी दिखाता है, कोई वीक देखने को मिलती है ऐसी, देन हम कोई ट्रेड्स देंगे। अदरवाइज वी हैव टू क्विट करके खामोशी से बैठेंगे, मार्केट का जायज़ा लेंगे करके आ रही है। ठीक है, होप ये अपडेट छोटा सा आपको समझ आया हो। तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, जो घंटे दबाते हो दबा दो।